नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आपका बिहार स्पेशल का जो है क्लास होने वाला है और आप लोग देखेंगे तो इस सेट में जो है आपका 450 प्लस क्वेश्चन जो है आपका प्लस रहने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अगर हो सके तो वीडियो को किसी एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और इस सेट में आप लोग देखेंगे तो टिक जो है लगा हुआ है, आप लोग जो है रिविज़न के तौर पर वीडियो को देख सकते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो ये जो आपका विवरण जो प्राप्त हुआ है ये आपका तबकात ए नासरी से जो है ये आपका प्राप्त हुआ है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण संस्कृति। क्या हो जाएगा आपका? नवपाषाण संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या दफन किया गया था। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा नालंदा। क्या हो जाएगा आपका? नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये आपका पावापुरी में स्थित है। कहाँ है? तो ये आपका पावापुरी में है। 5 नंबर का देखेंगे, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कौन हो जाएगा? तो ये आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये आपका गिरिबज्र में बनाया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका पन के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के विद्रोह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 9 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका पन के नाम से जाना जाता था, पन के नाम से। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बाणभट्टा द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो ये आपका महापद नंद ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 12 नंबर का क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध के प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया था? ये आपका बज्जी का किया था। कौन सा होगा? आपका बज्जी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 13 नंबर का क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका पटना में हुआ था। और माता का नाम आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा तंग बहादुर, और पिता का नाम देखेंगे तो आपका तंग बहादुर होगा, और माता का नाम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गुजरी देवी। क्या होगा आपका? गुजरी देवी। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? बताइएगा, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो आपका हो जाएगा लिच्छवी। क्या हो जाएगा आपका? लिच्छवी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हुआ है नालंदा से। कहाँ से हुआ है? तो ये आपका नालंदा से हुआ है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो ये आपका हो जाएगा 493 ईसा पूर्व में किया था। 493 ईसा पूर्व में किया था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? बताइएगा आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा उदयइन ने बनाया था। कौन बनाया था? तो उदयइन ने बनाया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा चरक। क्या हो जाएगा आपका? चरक। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण जो है बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार
महागोविंद द्वारा किया गया था? बताइएगा आप लोग। ये आपका हो जाएगा राजगिरी। क्या हो जाएगा आपका? राजगिरी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो ये आपका किया था? संसक ने किया था। कौन किया था? संसक ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिहार में नवपाषाण काले के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा सारण एवं वैशाली। क्या होगा आपका? सारण एवं वैशाली हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये आपका विदेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? विदेह हो जाएगा, विदेह। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। 23 नंबर का, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका लिच्छवी के द्वारा किया गया था। 24 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा बृहद्रथ वंश का मिलता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 25 नंबर का क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में समाप्त हुआ? किस शासक के समय हुआ था? तो किस शासक के समय में जो हुआ था, ये आपका हो जाएगा अशोक के समय में हुआ था। अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? बताइएगा आप लोग। इसका आंसर जो है क्या होगा? देखिए ऑप्शन इसके जो है यहाँ है, बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा कुंडग्राम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 27 का देखेंगे, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? ये आपका गोपाल ने करवाया था। कौन करवाया था? तो ये आपका गोपाल ने करवाया था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 28 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो ये आपका देवपाल था। कौन था? तो ये आपका देवपाल था। चलिए आगे देखेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णगुप्त था। कौन था? तो ये आपका कृष्णगुप्त था। चलिए आगे देखेंगे। 30 नंबर का, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ये आपका कुमारगुप्त था। कौन था? तो कुमारगुप्त था। 31 का देखेंगे, मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम है? तो ये आपका हो जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? ये आपका अजातशत्रु के समय में हुआ था। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो ये आपका सेल्यूकस था। कौन था? सेल्यूकस था। आगे देखेंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा मल्लिनाथ। क्या हो जाएगा आपका? मल्लिनाथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। यहाँ से 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 37 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? बताइएगा आप लोग। किस वंश का शासन जो है स्थापित हुआ था? तो ये आपका शुंग वंश का जो है स्थापित हुआ था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 38 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से आपका, अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्ष के बाद बुद्ध के ज्ञान की स्थली बोधगया का या किया था? बोधगया का या किया था? तो ये आपका 10 वर्ष में किया था। 10 वर्ष में। 39 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजा बनाकर भेजा था? ये आपका हो जाएगा डायमेकस। क्या हो जाएगा आपका? डायमेकस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा सही आंसर। 40 का आप लोग देखेंगे। 40 का क्वेश्चन है आपका, खगोल शास्त्र। क्या है आपका? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? ये आपका पाटलिपुत्रा से था। किससे था? पाटलिपुत्रा से था। उसके बाद है पालकालीन कलाकार बिट्ठू पाल कहाँ के निवासी थे? ये आपका नालंदा के निवासी थे। कहाँ के थे? ये आपका नालंदा के निवासी थे। 42 का क्वेश्चन है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये आपका शुंग वंश का जो है स्थापित हुआ था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 43 नंबर का क्वेश्चन है,
महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो ये आपका पावापुरी में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो आपका पावापुरी में दिए थे। चलिए आगे देखेंगे 44 नंबर का, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो ये आपका अस्तुलभद्र ने किया था। कौन किया था? तो अस्तुलभद्र ने किया था। चलिए आगे देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो ये आपका घनानंद थे। कौन थे? तो घनानंद थे। 44 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री इति संग बिहार का भ्रमण किया था? तो ये आपका 7वीं शताब्दी में किया था। 7वीं शताब्दी में किया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से 48 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो ये आपका कुमार गुप्त ने किया था। कौन किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। आगे देखेंगे आप लोग 50 नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलिए आगे देखेंगे 51 नंबर का क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? ये आपका मेगास्थनीज में मिलता है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 52 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेकेंड्रोकोडरस के रूप में से किसने दिया था? ये आपका सर विलियम जोन्स ने दिया था। कौन दिया था? तो सर विलियम जोन्स ने दिया था। चलिए आगे देखेंगे 53 नंबर का, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो ये आपका 261 ईसा पूर्व में किया था। 261 ईसा पूर्व में किया था। 54 नंबर का क्वेश्चन है, किस जैन संगीत के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतंबर में विभाजित हो गया था? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम जैन संगीत। क्या हो जाएगा? प्रथम जैन संगीत। चलिए आगे देखेंगे 55 नंबर का क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो ये आपका गुरु नानक देव ने किया था। कौन किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था। 56 का देखेंगे, प्राग परस्ती में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई थी? तो ये आपका समुद्रगुप्त की चर्चा की गई थी। समुद्रगुप्त की चर्चा की। नंबर का क्वेश्चन है आपका, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो ये आपको बिंबिसार को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो बिंबिसार को कहा गया है। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था? तो दुर्गीकरण जो करवाया था ये आपका अवंती ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 60 का देखेंगे, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? तो ये आपका महापद नंद ने किया था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये आपका अंग को जीता था। चलिए आगे देखेंगे 62 नंबर का, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। 63 का क्वेश्चन है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कुम्हार से हुआ है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये आपका समुद्रगुप्त से मांगी थी। 65 नंबर का क्वेश्चन है, सुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये आपका कवन वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था। 66 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन फहियान मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ है? तो ये आपका बिहार शरीफ में स्थित है। आगे देखेंगे 67 नंबर का क्वेश्चन है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका बिहार शरीफ में थी। कहाँ थी? तो बिहार शरीफ में थी। आगे देखेंगे 68 नंबर का, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? तो ये आपका इल्तुतमिश था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 69 नंबर का, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? बताइएगा आप लोग, मुख्य केंद्र जो है ये आपका कहाँ था?
तो मुख्य केंद्र जो आपका था ये आपका पटना भागलपुर में था। कहाँ था? पटना भागलपुर में था। 70 का देखेंगे, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ये आपका अलीमर्दन को जो है अलीमर्दन को पराजित करके जो है बिहार पर अधिकार किया था। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 72 का देखेंगे, आईने ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? ये आपका 7 में था विभक्त। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। 73 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? ये आपका धर्मपाल ने करवाया था। कौन करवाया था? धर्मपाल करवाया था। 74 का देखिएगा आप लोग, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 75 का देखेंगे, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? ये आपका शेर शाह सूरी ने किया था, शेर शाह ने किया था। चलिए आगे देखेंगे 76 का, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे देखेंगे 77 नंबर का, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किससे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? ये आपका दारिया खान नुहानी को किया है। चलिए आगे देखेंगे, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? ये आपका सासाराम में था। कहाँ था? सासाराम में था। आगे देखेंगे 79 नंबर का, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? ये आपका खानाम को किया था। ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ से सही आंसर। 80 नंबर का है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? बताइएगा आप लोग इसका आंसर सही क्या होगा। देखिए यहाँ से ये आपका अकबर हो जाएगा सही आंसर, अकबर हो जाएगा। 80 नंबर का है, ईरान यात्री अब्दुल तलीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ये आपका जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। चलिए आगे देखेंगे, शेर शाह का मकबरा स्थित है? ये आपका सासाराम में स्थित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ये आपका हरि सिंह देव था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? ये आपका जहांगीर के शासनकाल में बना था। आगे देखेंगे 85 नंबर का, किस तिब्बत बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? ये आपका धर्मस्वामी ने किया था। कौन किया था? तो धर्मस्वामी ने किया था। चलिए आगे देखेंगे 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? ये आपका अफ़गानियों का अधिकार था। किसका था? अफ़गानियों का अधिकार था। 87 का देखेंगे, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था? तो ये आपका 1580 में दिया गया था, 1580 ईस्वी में दिया गया था। 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो ये आपका तिरहुत पर किया था, तिरहुत पे किया था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 89 नंबर का, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? ये आपका दरभंगा का रखा था। किसका रखा था? तो दरभंगा का रखा था। आगे देखेंगे आप लोग 89 नंबर का, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ था तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? ये आपका हरि सिंह देव था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 91 नंबर का क्वेश्चन है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री फरियान पटना आया था? तो ये आपका दाऊद खां के शासनकाल में आया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी बना था? ये आपका इस्लाम शाह बना था। 93 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? ये आपका बिहार शरीफ में दफनाया गया था। कहाँ? तो बिहार शरीफ में।